गुड मॉर्निंग क्लास 7th। कैसे हैं आप बेटा? हम आज वीडियो नंबर 18 करेंगे साइंस में। चैप्टर 3 हमारा चल रहा है। हमने जो है देखा कि किस किस तरीके से कौन कौन से जो जानवर होते हैं उनसे हमें रेशे प्राप्त हो सकते हैं, ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, आज हम एक यहाँ पे क्रियाकलाप करने वाले हैं। क्रियाकलाप मैं आपको बताऊंगी, आप खुद देखेंगे। कुछ जंतु के चित्र बताइए, उन जंतुओं के जिनके ऊपर बाल होते हैं ऊन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हें अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाइए। स्क्रैप बुक नहीं तो आप अपनी CW नोटबुक के अंदर ये कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी यहाँ पर है, देखिए कि अपनी क्षेत्रीय और देशीय भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊँट किस नाम से जाने जाते हैं। उन्हें आप अपने दादी दादा इन सब से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि बहुत भाषाओं में इन्हें अलग अलग नाम से भी जानते हैं। थर्ड, आप एक और यहाँ पर एक्टिविटी है, देखिए आप भारत का नक्शा देखिए और विश्व का नक्शा देखिए। उन जगहों को चिन्हित कीजिए जहाँ पर जंतु स्पेशली पाए जाते हैं। जैसे बर्फ़ की जगहों पे याक बहुत पाए जाते हैं, रेगिस्तान का इलाका रहेगा तो वहाँ ऊँट बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा आज का हेडिंग रहेगा बेटा रेशों से ऊन तक, कि रेशे स्टार्ट करते करते ऊन तक हम कैसे पहुँच गए, उस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। सबसे पहले तो देखिए हम इंसान बड़े स्वार्थी हैं, हम यूं ही किसी को नहीं पालते। वो जब हमें कोई, देखिए जैसे गाय भैंस पालते हैं तो वो इसलिए पालते हैं क्योंकि वो दूध हमें देती हैं। तो भेड़ों को भी इसलिए पालते हैं क्योंकि बाद में उनसे ऊन लिया जाता है। ठीक है, इन भेड़ों के बालों को काटा जाता है और उन्हें संसाधित करके ऊन बनाए जाते हैं। काट करके दे दिया जाता है और उसके बाद फैक्ट्रीज़ में उन्हीं से ऊन बनाया जाता है। अब ये कैसी प्रक्रिया होती है, इसके बारे में हम और जानकारी यहाँ पर देखते हैं। देखिए, भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप कभी हिमाचल प्रदेश, जम्मू, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम पहाड़ी क्षेत्र या फिर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के मैदान, तो आप ये देखेंगे, आप तो हमारे यहाँ भी देख सकते हैं ना, भेड़ों को झुंड को चराने के लिए गडरिए जाते हैं। ठीक है, देखे होंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा भेड़ें पाली जाती हैं। भेड़ें जो होती हैं बेटा शाकाहारी जीव होती हैं। क्या खाती हैं ये? घास पत्तियाँ खाती हैं। ठीक है, अब जो भेड़ पालते हैं वो हरे चारे के अलावा इन्हें मक्का, दाल, ज्वार, खली ये सब भी खिला देते हैं। ठीक है, और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियाँ जब होती हैं तब भेड़ों को घर के अंदर ही रखा जाता है और उनको अनाज, पत्तियाँ और सूखा चारा खिलाया जाता है। ठीक है, हमारे देश के बहुत सारे भागों में भेड़ों से ऊन प्राप्त करने के लिए उन्हें पाला जाता है। अब आपको नीचे एक सारणी दी है जिसमें बहुत किस्म दी हुई हैं। देखिए, भेड़ एक ही किस्म की नहीं होती, अलग अलग। जैसे इंसान सारे अलग अलग होते हैं, ऐसे भेड़ें भी सब अलग अलग किस्म की होती हैं। ठीक है, जैसे हमने बांट रखा है ना, ये इस कास्ट का है, ये उस कास्ट का है, इसी तरह भेड़ों की भी कास्ट्स होती हैं, आप ये समझिए। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह से देखिए, ये है रामपुर बुशायर, ये एक तरह की नस्ल है। इसमें देखिए क्या होता है, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसकी जो ऊन होती है वो भूरी ऊन होती है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। नस्ल दूसरी है यहाँ पर लोही। ये अच्छी गुणवत्ता की ऊन देती है, बहुत अच्छी ऊन होती है। ये पंजाब और राजस्थान में पाई जाती है ये भेड़ें। बाखरवाल जो है, ऊनी शॉल जिनसे बनाए जाते हैं वो बाखरवाल भेड़ों से बनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में ये मिलती हैं। नाली या नली, ये जो इस नाम की भेड़ें होती हैं या इस किस्म की जो भेड़ें होती हैं उनके गलीचे बनाए जाते हैं। गलीचे समझते हैं आप, जो हम कालीन बिछाते हैं वो। तो ये भी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बहुत पाई जाती हैं। पाटनवाड़ी हौजरी का काम करने के लिए गुजरात में पाई जाती हैं। और मारवाड़ी, ये देखिए आप, ये मोटी ऊन यहाँ पर मिलती है और ये भी गुजरात में पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए आपको ये CW के अंदर सारणी जो है बनानी है और इसे याद भी आपको करना है। अब देखो, भेड़ की कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जिनके शरीर पर बहुत ही घने बाल होते हैं
और जिनके ऊपर बहुत ही घनी परत होती है, सबसे ज़्यादा अच्छी ऊन उन्हीं की मिलेगी, बड़ी मात्रा में भी रहेगी और अच्छी गुणवत्ता की भी रहेगी। पहले ही बताया है हमने कि भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। बेटा वर्णात्मक प्रजनन मैंने आपको कल भी बताया था। वर्णात्मक प्रजनन का मतलब होता है सिर्फ उन्हीं भेड़ों को उत्पादित करना जो हमारे काम आए, जिनके बाल ज़्यादा होते हैं, उन्हीं भेड़ों से और भेड़ें प्राप्त करना, यानी कि प्रजनन करवाना। ठीक है, यानी कि नई भेड़ें पैदा करने में सिर्फ हम क्या करते हैं, वर्णात्मक प्रजनन करवाते हैं, यानी कि सिर्फ उन्हीं भेड़ों से जो है ना नई भेड़ें प्राप्त करवाते हैं जो कि भेड़ें अच्छे बाल वाली हैं। ठीक है, इसे कहते हैं। इसलिए क्योंकि एक जनक जो होता है किसी अच्छी नस्ल की अगर कोई अच्छी नस्ल की भेड़ है माँ बाप, तो जो नया बच्चा जन्मेगा वो भी अच्छा नस्ल का होगा। ठीक है, अब देखिए जब भेड़ा पाल रहे हैं, जब उसके शरीर पर बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ऊन प्राप्त करने के लिए उससे बाल को काट लिया जाता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे, बालों को काट लिया, रेशे प्राप्त हो गए, अब उनसे ऊन किस तरह से बनाया जाता है, तो ये हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैप्टर को रीड कीजिए और इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस और एक्टिविटीज़ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्लियर। थैंक यू।